रूट का जोड़, घटा, गुना और भाग। पहले टाइप 1 देखेंगे कि रूट का जोड़ कैसे होता है। तो रूट वाला का जोड़ के लिए क्या करेंगे, पहले नंबर में 1 नंबर क्वेश्चन लेंगे। ये होगा यदि √2 और प्लस में क्या, तो √2, इन दोनों को यदि ऐड करना है तो हम देखेंगे ये सेम जात का है, एक ही जात का है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, इसका आगे कुछ नहीं, रूट का आगे मतलब एक है, इसको लिख सकते हैं 1√2। प्लस में इसको भी लिखा जा सकता है, ये क्या हो जाएगा, तो 1√2। इसीलिए इसको हम लोग किस फॉर्मेट में देखेंगे, ये एक फॉर्मूला लिखे थे इससे पहला वाला शॉर्ट वीडियो में, क्या था कि p√a प्लस में q√a, इस तरह का था। तो इसको लिखे थे ये p और प्लस में क्या था, तो q, और इनटू में क्या लिखे थे, तो √a। तो ये क्या हो, ये हो गया। अगली बार इसीलिए इसको लिखेंगे 1 और प्लस में क्या होगा, तो 1। ये क्या हो जाएगा, ये √2, ये हो जाएगा 2√2 आंसर। दूसरा क्वेश्चन, यदि हम सोचेंगे 3√2 और प्लस में 4√2, तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखेंगे कितना है, तो 3 और यहाँ 4। तो बताओ 3 और 4 कितना हो गया, तो 3 और 4 हो गया 7, इसीलिए 7√2 आंसर। यदि हम सोचेंगे क्या, यहाँ पर तीसरा नंबर देखते हैं। यदि सोचेंगे हम, यदि 5√2 क्या, तो 5√7 प्लस में 2√7, सेम जात का है, ये √7, यहाँ भी √7, यहाँ कितना है, तो 5 और यहाँ 2। तो बताओ 5 और 2 कितना हो गया, 7, इसीलिए क्या हो गया, 7√7 आंसर। ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप के लिए क्या करेंगे, देखते हैं। ये प्लस वाला था, लेकिन इसी में एक और टाइप है जिसको 4 नंबर में देखेंगे। यह टाइप है 4 नंबर। यदि √2 और प्लस में √3, बताओ ये सेम जात है क्या, नहीं है, इसलिए नहीं जुटेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2 और प्लस में √3, यही आंसर रहेगा। टाइप नंबर 2 देखते हैं। टाइप नंबर 2 हो जाएगा माइनस वाला, इसीलिए टाइप 2 1 नंबर में लिखते हैं। क्या होगा, यदि √2 माइनस में यहाँ 3√2 और माइनस में 2√2, इसको माइनस करना है तो क्या करेंगे, माइनस करने के लिए देखेंगे यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 1, इसलिए इसको लिखेंगे 3 और माइनस में 2 और इनटू में क्या होगा, तो √2। अगली बार ये क्या हो जाएगा, 3 में से 2 चला जाएगा तो क्या होगा, 1, इसलिए 1√2। एक लिखा नहीं जाता, इसलिए इसको क्या लिखें, केवल √2, ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन यदि हम लोग लेंगे, ये 5√3 माइनस में 2√3, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे ये रूट वाला जात है, दोनों सेम है, इसीलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखते हैं 5 और माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में 2, ये तो 5 - 2 और इनटू में क्या होगा, √3। अगली बार ये क्या करेंगे, तो 5 में से 2 चला गया तो कितना होगा, 3, तो ये 3√3 आंसर। हम देखते हैं तीसरा नंबर। यदि हम क्वेश्चन लेते हैं कि 4√3 माइनस में 2√5, तो बताओ ये सेम जात है क्या, सेम जात नहीं है, इसलिए क्या होगा, नहीं घटेगा और आंसर क्या होगा, यही रह जाएगा, इसलिए इसको लिखेंगे 4√3 और माइनस में 2√5, यही आंसर है। नेक्स्ट टाइप देखेंगे, यह अगला टाइप है, टाइप नंबर 3। क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, 1 नंबर लेते हैं। ये यदि √2√8 और प्लस में कितना, 3√32, यदि इन दोनों को ऐड करने के लिए दिया जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बनाने के लिए 8 का इधर निकालेंगे, यह गुणनखंड, तो 2 से कटेगा तो कितना, 4, फिर ये 2 से कटेगा तो 2, फिर ये 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 1। अब ये नहीं कटेगा तो यहाँ पर छोड़ देंगे, इसलिए इसको लिखेंगे 2, तो इधर है तो लिखेंगे 2 और इनटू में क्या है, 8 को गुना में कितना आएगा, तो 2 गुना 2 और गुना में 2, प्लस है तो प्लस देंगे। अगली बार क्या करेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे और 3 इंटू 32 का इधर निकालेंगे। 32 का निकालने के लिए क्या करते हैं, ये कितना से कटेगा, तो पहले 2 से कटेगा तो 2 से कटाते हैं, ये 2 से कटेगा तो क्या होगा, ये 16, फिर 2 से कटेगा तो कितना आएगा, तो 8, फिर 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 4, फिर 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 2, फिर 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 1। अब नहीं कटेगा तो 2 2 4 1 5, 2 कितना बार आ गया, तो 5 बार, तो लिखेंगे यहाँ 2 गुना में 2, फिर गुना में 2, फिर गुना में 2 और 1 कितना, 2। यहाँ से क्या करेंगे, अगली बार ये 2 यहाँ पर है, इनटू में यहाँ से जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा में से एक तो बाहर आ जाता था, क्या बाहर आ गया, एक तो 2 बाहर आ गया, उसके बाद क्या बचा, तो √2 बचा हुआ, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, तो ये जोड़ा है,
ये भी जोड़ा है। इसके बाद क्या होगा, तो ये 3 इंटू में इस जोड़ा में से एक ठो बाहर तो एक ठो 2 ले लिए, इंटू में इस जोड़ा में से एक ठो बाहर तो एक ठो 2 आ गया, बचा क्या, तो √2 बचा हुआ, तो गुना में क्या करेंगे, √2 लिखेंगे। अगली बार देखो इसको गुना कर लेते हैं, ये 2 2 गुना कितना हो गया 4, ये गुना हटा के लिखेंगे, केवल सटा के लिखेंगे, इसी का मतलब हो गया गुना दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 4√2 प्लस में जब इसको लिखेंगे तो ये गुना कर लेते हैं, 3 2 गुना 6, 6 2 गुना 12 और बचा कितना √2, इसको पढ़ेंगे 4√2 प्लस में 12√2। अब इसको तो हम लोग जोड़ने के लिए जानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 और प्लस में 12 इंटू में क्या होगा तो √2, अगली बार लिखेंगे तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16√2, ये हो गया आंसर। टाइप नंबर 4, रूट वाला संख्या का गुना। जब हम गुना करते हैं, जैसे एक नंबर लेंगे क्या, ये √2 और गुना में क्या है तो 3√2, इसको गुना करना है। इसको गुना करने के लिए पहले इसको लिखेंगे इस तरह से, क्या करेंगे √2 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, तो लिखेंगे 1√2 और इंटू में क्या होगा 3√2। इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये बाहर वाला को गुना करेंगे, तो बताओ 1 को 3 से गुना करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ √2 और गुना में √2 है, तो क्या हो गया, ये √2 गुना में √2 रहेगा तो क्या होगा केवल 2 आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दुगुना 6 आंसर। दूसरा क्वेश्चन यदि हम लेते हैं, ये क्वेश्चन इस तरह का है, मान लेते कि 3√2 और इंटू में 4√3, इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे, तो गुना करेंगे, बाहर वाला को पहले गुना किया जाएगा, 3 को किसके साथ गुना करेंगे, तो 3 और गुना में क्या होगा 4, गुना कर दिए। अगली बार बचा क्या, यहाँ √2 बचा हुआ और क्या बचा हुआ तो √3, इसको लिखेंगे √2 और गुना में √3। नेक्स्ट टाइम ये हो जाएगा 4 तिया 12 और गुना में क्या हो जाएगा, ये √2 को √3 से गुना करेंगे। अलग अलग जात है, एक फार्मूला पढ़े थे कि √a इंटू में √b, तो बताओ √a इंटू √b बराबर क्या होता है, होता है यहाँ पर √a इंटू में b, इसलिए इसको लिखेंगे √, कितना हो जाएगा ये 2 इंटू में 3, तो बताओ अगली बार ये क्या होगा कितना हो जाएगा, तो 12 और रूट में कितना हो जाएगा 3 दुगुना 6, ये हुआ आंसर। ये टाइप नंबर 5, रूट वाला भाग। हम क्या करेंगे, यदि रूट वाला भाग एक नंबर देखते हैं क्या है √13, क्या है तो √13 और बटे में क्या है, अच्छा भाग में क्या है फिर से √13, ठीक है, इसको भाग लगाना है। भाग लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बटे में लिखेंगे, ये हो जाएगा √13 और बटे में क्या होगा √13। यहाँ से देखेंगे तो ये √13 से यदि कटाएंगे तो एक बार में कट जाएगा, ये भी एक बार में कट जाएगा, तो क्या होगा 1/1 बराबर क्या होगा 1, ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि रहेगा √अंडर कितना, तो ये 8 और बटे में कितना है, ये नहीं भागा में कितना है √2, इसको यदि हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे √8 और बटे में कितना हो जाएगा √2। इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले 8 का निकालेंगे गुणनखंड, तो ये कटेगा कितने से, 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा तो कितना बार में 1 बार में कट जाएगा, इसीलिए √8 को हम बदल के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू में 2 फिर इंटू में 2 और बटे में क्या है, तो बटे में √2 है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जोड़ा लगेगा एक ठो, ये जोड़ा लगा तो 2 बाहर आ गया, तो 2 इंटू में बचा क्या है, तो बचा है √2, तो √2 और बटे में क्या है √2। आप देखेंगे ये √2 और ये √2 कटा, तो बचा कितना केवल 2, ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, उसी टाइप का है ये भी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि लिखेंगे 30√5 भागा में कितना, ये 2√10, इसको भाग लगाना है। इसको भाग लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 30√5 और बटे में क्या होगा, तो बटे में हो जाएगा 2 कितना 10। इसको लिखने के लिए अलग अलग भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 30 और बटे में क्या होगा 2, और गुना में लिख सकते हैं हम लोग कितना, तो √5 और बटे में
√10 ये हो गया। अगली बार करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, तो 15 बार में, इसीलिए ये हो गया 15 और इंटू में क्या हो जाएगा, अलग अलग रूट था एक साथ ले सकते हैं इसको, क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़ के रखे हैं। यदि √a और बटे में रहेगा √b तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जाएगा √a और बटे में b। इसी प्रकार ये हो जाएगा 5 और इंटू बटे में क्या हो जाएगा 10, यहाँ से कट जाएगा 5 1 5, 5 2 10। अगली बार इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 गुना में क्या हो जाएगा √1/2। ये गुना को हटा देंगे, केवल सटा के लिखने का मतलब ही गुना हो गया, इसीलिए हो गया ये 15 √1/2 आंसर।